गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम MA 310 जो कि आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट है, इसमें जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बेनिफिट्स ऑफ ISO 9000 कंपनी। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेनिफिट्स फॉर सोसाइटी, कि सोसाइटी को इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। ISO has over 19,500 standards touching almost all aspects of daily life. When products and services conform to international standard, consumer can have confidence that they are safe, reliable and of good quality. For example, ISO standards on road safety, toy safety and secure medical packaging are just a selection of those that help make the world a safer place. तो इससे जैसे कि आपको क्लियर है, सोसाइटी को बहुत बेनिफिट होता है। एक कस्टमर अपने आप को सेफ फील करता है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने में, वेदर वो अपने चिल्ड्रन के लिए परचेज़ करे जो कि टॉय या फिर मेडिकल आइटम कोई परचेज़ करे। तो अगर स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो कस्टमर उसे लेने से पहले कभी भी हेजिटेशन नहीं करेगा। और ISO स्टैंडर्ड सोसाइटी को कहीं ना कहीं एक सेफ़र प्लेस पे लाके रखते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन एयर, वाटर एंड सॉइल क्वालिटी, ऑन एमिशन ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन एंड environmental aspect of product contribute to effort to preserve the environment and the health of citizen. Again, सोसाइटी के लिए ये बेनिफिट हुआ क्योंकि अगर ISO स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे जो कि एयर, वाटर, सॉइल क्वालिटी पे भी बने हैं, तो इवन गैसेस के एमिशन को भी ध्यान में रखा गया है, रेडिएशंस को भी। तो इससे हमारा एनवायरनमेंट प्रिजर्व होगा और सिटीजन्स की हेल्थ पे हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन सिटीजन की हेल्थ गुड रहेगी, साथ में एनवायरनमेंट भी प्रिजर्व रहेगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के टाइम पे। सर्टिफिकेशन टू सच स्टैंडर्ड्स असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू डेमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू मीटिंग द स्टैंडर्ड्स एंड कंप्लायंसेस विद द स्टैंडर्ड। इन सब स्टैंडर्ड्स जो ISO को फॉलो करते हैं, ISO स्टैंडर्ड्स, उन्हें सर्टिफाई किया जाता है। मीन्स उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है उन ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो ये बता सकें कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ सर्टिफाइड बाय ISO। तो जो भी कस्टमर होगा वो उनसे किसी भी तरह का प्रोडक्ट परचेज़ करने पे या सप्लायर उन्हें देने में या वो सप्लायर को देंगे, तो एक ट्रस्ट फैक्टर बना रहता है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को इससे बेनिफिट्स फॉर गवर्नमेंट को इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। ISO स्टैंडर्ड्स ड्रॉ एन इंटरनेशनल एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस एंड आर देयरफॉर अ वाइटल रिसोर्स फॉर गवर्नमेंट व्हेन डेवलपिंग रेगुलेशन। देखिए, जो ISO स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि बेसिकली इंटरनेशनल एक्सपर्टीज़ होते हैं वो बनाते हैं और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से बने होते हैं, वो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स हो गया है। जब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके आते हैं, मीन्स जब गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करती है, तो कहीं ना कहीं ये जो ISO स्टैंडर्ड्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। National government can make ISO standards. National government can make ISO standards a regulatory requirement. National government ISO standards बनाते हैं as a regulatory requirement. Expert opinion. ISO standards are developed by experts by integrating an ISO standard into national regulation. Government can benefit from the opinion of experts without having to call on their service, opening up world trade. So ISO standards are international and adopted by many government. वर्ल्ड ट्रेड के लिए भी कहीं ना कहीं इस ISO ने अपने आप को ओपन कर दिया है। मीन्स ISO स्टैंडर्ड्स जो कि इंटरनेशनली बने हैं वो बहुत सारी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिए हैं। By integrating ISO standards into national regulation, government help to ensure that requirements for imports and exports are the same the world over.
therefore facilitating the movement of goods, services and technologies from country to country. तो बेसिकली गवर्नमेंट को ये बेनिफिट हुआ है, एक तो उन्हें जब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं तो उन्हें स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना पड़ता है और उनके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को लेके, स्टैंडर्ड्स को लेके वो आगे रूल्स डिक्लेयर करने वाले हैं वो ऑथेंटिक है। प्लस क्योंकि ISO स्टैंडर्ड्स एक्सपर्ट्स के द्वारा डेवलप होते हैं तो गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है इससे बहुत ज़्यादा। दूसरा, वर्ल्ड ट्रेड ओपन हो गया है, मीन्स कि अगर हमें हर जगह वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज इसे अडॉप्ट कर रही हैं तो हम उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये ISO सर्टिफाइड है, तो हम इनके साथ ट्रेड कर सकते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ 10 बेनिफिट्स ऑफ सर्टिफिकेशन टू बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली ये 10 बेनिफिट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को जिनको ISO सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, यानी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट इशू होने पर ये 10 बेनिफिट्स होते हैं। स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर स्मॉल बिजनेस विद बिगर एंटरप्राइजेस। देखिए, अगर किसी छोटे बिजनेस को भी ये सर्टिफिकेशन मिल गया तो वो एक बिगर एंटरप्राइज की तरह ट्रीट करी जाती है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन कैन ओपन अप एक्सपोर्ट मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर किसी स्मॉल बिजनेस को, मीडियम बिजनेस को ISO सर्टिफिकेशन मिल गया तो वो एक्सपोर्ट कर सकती है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को, ठीक है। मतलब बाहर कहीं पे भी, अगर हम इंडिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड या जिस भी कंट्री में वो एक्सपोर्ट करना चाहती है अपनी सर्विस, वो कर सकती है। स्टैंडर्ड्स, थर्ड इज स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन हेल्प बिजनेस कंटिन्यूली इम्प्रूव बाय डिस्कवरिंग एंड इम्प्रूव प्रैक्टिसेस। स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेशन हेल्प करते हैं बिजनेस को कंटिन्यूशन में बाय डिस्कवरिंग एंड इम्प्रूविंग प्रैक्टिसेस। फोर्थ इज स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन ड्राइव एफिशिएंसी इन योर बिजनेस ऑपरेशन। जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं और सर्टिफिकेशन होते हैं वो बिजनेस, आपके जो भी बिजनेस ऑपरेशन है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। फिफ्थ इज स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन ऐड क्रेडिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस फॉर योर कस्टमर। ये जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपकी कंपनी ISO सर्टिफाइड है तो कहीं ना कहीं कस्टमर को आप पे एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। सिक्स्थ, स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन ओपन न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जो भी स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन होते हैं आपके, वो एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ओपन करते हैं, क्योंकि जब आप सर्टिफाइड होते हैं और आपके पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स होते हैं तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी आपके साथ ट्रेड करने में या बिजनेस पार्टनर बनने में हेजिटेट नहीं करती। Standards and certification gives an organization the competitive edge. Eighth, standard and certification help build the platform to grow. Again सेम चीज़ रिपीट हो रही है कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है आपको आगे बढ़ने का। Standard and certification enable a common language to be used across an industry sector. तो फर्स्ट, किस तरीके से स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन प्ले करती है, देखिए जैसा कि हमने पहले भी अभी डिस्कस कर लिया कि स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर स्मॉलर बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन विद बिगर एंटरप्राइज। स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन इज शाय टू टॉक अबाउट देयर अचीवमेंट एंड डोंट मार्केट देमसेल्फ वेल इंटरनेशनली। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, सपोज कीजिए किसी ने अपना स्टार्टअप किया है, वो अपनी अचीवमेंट्स को मार्केट करने पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती, बिकॉज उन्हें नहीं पता होता कि हम कितना ग्रो करेंगे। तो मार्केटिंग, और सेकेंडली मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जो कि हर स्मॉल बिजनेस नहीं कर सकता। तो दे डोंट हैव द एग्रेसिवनेस ऑफ अवर फॉरेन कॉम्पिटिटर्स। व्हेन दिस ऑर्गेनाइजेशन गेट सर्टिफाइड टू अ स्टैंडर्ड, दे आर एबल टू लेट द स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन स्पीक फॉर देम, इट गिव्स देम क्रेडिबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक स्टार्टअप है, अगर उन्होंने कुछ
टर्नओवर अचीव कर लिया या उनका सेल्स अच्छी हो रही है, बट वो अपनी मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि मार्केटिंग बहुत ज़्यादा पैसा मांगती है। अगर आप टीवी पे एड्स देखते हैं, इवन न्यूज़पेपर्स के अंदर जो एड्स होते हैं, वो इतना मनी आपसे डिमांड करते हैं कि अगर स्मॉल एंटरप्राइज है तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। बट अगर उसे सर्टिफिकेशन मिल जाता है ISO का, तो उनका सर्टिफिकेशन अपने आप में मार्केटिंग करता है। सर्टिफिकेशन आपको जो मार्केटिंग देता है विदाउट मनी, वो आपको बिजनेस को ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट, standards and certification open up export market for your products and services. The payoff for engaging in standard work is greater than many small business people realize. Standards are both important and interesting for a company, SME, small medium enterprise. It is essential to get involved with the working group so we can get started early with our planning for future design and production methods. Globalization means that ISO standards are the key for any company that hopes to succeed in export market. जैसा कि हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को, कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है, ISO का सर्टिफिकेशन है, तो आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू अदर कंट्रीज। एंड आपसे सब नेक्स्ट, standards and certification help business continually improve by discovering and improving practice. When high technical level of activity are involved, they must be based on a sound methodology, on personal experience and on rigorous project management. Helped us in building processes to manage all these aspects coherently and unambiguously from design up to deployment and customer help, which is deeply appreciated by our national and international customers. तो जो स्टैंडर्ड और सर्टिफाइड बिजनेस होते हैं, वो अपनी प्रैक्टिसेस से कंटिन्यूशन में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। Next is standards and certification drive efficiency in your business operation. Without a standard, I would have had to close down. Not taking part would have cost me my company and my livelihood. What does it cost me if I do not get involved in others' defined rules that are out of line and my needs, interest and experience, but which I have to comply with because they are laid down in a standard, as it is best to join in right at the start. देखिए, हम कई बार क्या सोचते हैं, अपना स्टार्टअप कर लिया और सर्टिफिकेशन भी लेते, तो वो कहीं ना कहीं हमें ग्रो करने से रोकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन होगा तो आप इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे कंपनीज़ के जो कंपटीशन होते हैं, जिसमें कि आपको इन्वेस्टमेंट मिलती है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मिलती है, फाइनेंसर्स मिलते हैं, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और जब आप वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी एफिशिएंसी को शो नहीं कर पा रहे, अपनी एफिशिएंसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और आपके पास जो इन्वेस्टमेंट आ सकती है वो भी सफ़र कर रही है। ओके, तो ये स्टैंडर्ड्स, ये सर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं इसलिए भी मस्ट हो जाता है। Next and last, standards and certification add credibility and confidence for your customer. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम एक बार इसका थ्योरी देखेंगे। In addition to achieving higher customer confidence level and better customer retention, standards and certification impact on vendor selection process. देखिए, आपको कहीं ना कहीं से सप्लाई चाहिए, वेंडर्स चाहिए, वो भी आपके, अगर आपने सर्टिफाइड हो आप, तो सप्लायर्स भी आपके पास रहेंगे और कस्टमर्स की डिमांड को भी फुलफ़िल करेंगे। एंड सेकंड पॉइंट, कस्टमर भी कॉन्फिडेंट रहेंगे कि यहाँ से हमें जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है वो स्टैंडर्ड है, सर्टिफाइड है एंड सेफ है, तो कस्टमर्स भी आपकी रिटेन रहेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ कस्टमर्स ने आपसे आज एक प्रोडक्ट परचेज़ किया और फिर वो नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि इसके कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, पता नहीं सेफ़ है भी या नहीं। तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।
तो these are the benefits of ISO company. Okay, thank you.